बॉलीवुड में तीनों खान नहीं बल्कि साउथ के एक मुस्लिम सुपरस्टार ने रच दिया इतिहास। क्या 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी बहस को फिर जगा दिया? और आखिर कौन है वो अभिनेता जिन्होंने चौथी बार बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी कि NFA 2026 के ऐलान के साथ ही भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास दर्ज हो गया है। इस बार चर्चा सिर्फ अवार्ड्स की नहीं बल्कि उस अभिनेता की है जिसने अपनी दमदार अदाकारी से एक बार फिर साबित कर दिया असली पहचान स्टारडम से नहीं अभिनय से बनती है। हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी की, जिन्हें इस बार फिल्म बर्मा युगम में निभाए गए अपने शानदार किरदार के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बेस्ट एक्टर का सम्मान संयुक्त रूप से दिया गया। ममूटी ने यह अवार्ड बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ साझा किया, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि यह ममूटी के करियर का चौथा नेशनल फिल्म अवार्ड है। इसी के साथ वे भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगर 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो इसका ऐलान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में किया। इन पुरस्कारों में उन फिल्मों को शामिल किया गया जिन्हें 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच CBFC में प्रमाण पत्र मिला था। अलग अलग भाषाओं और श्रेणियों में बेहतरीन फिल्मों, कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। विजेताओं का चयन 11 सदस्यीय जूरी ने किया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ फिल्मकार जयराज ने की। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने ममूटी को यह ऐतिहासिक सम्मान दिलाया। बर्मा युगम एक ब्लैक एंड व्हाइट पीरियड हॉरर फिल्म है जिसने रिलीज के बाद अपनी अनोखी कहानी, सिनेमेटोग्राफी और अभिनय के दम पर दर्शकों और समीक्षाओं का दिल जीत लिया। फिल्म में ममूटी ने कोडुमोन पोट्टी का किरदार निभाया है। यह एक रहस्यमयी, डरावना और बेहद जटिल चरित्र है जिसे उन्होंने इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा कि दर्शक ही नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार की जूरी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वहीं बात करें बर्मा युगम फिल्म की तो यहाँ पे सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि तकनीकी श्रेणी में भी अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, यानी ये फिल्म अभिनय और तकनीक दोनों मोर्चों पर सफल साबित हुई। अब अगर ममूटी के करियर पर नजर डालें तो ये चौथा नेशनल अवार्ड उनके लंबे और शानदार सफर का नया अध्याय है। उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 1989 में फिल्मों मथिलुकल और ओरू वडक्कन वीर गाथा के लिए मिला था। इसके बाद 1993 में पोंठन मादा और विदनय में बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। फिर 1989 में उन्हें फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किरदार निभाकर पूरे देश को प्रभावित कर दिया। इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए उन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अब करीब 2.5 दशक बाद बर्मा युगम ने उन्हें चौथी बार देश का सबसे बड़ा अभिनय सम्मान दिला दिया। यही वजह है कि आज ममूटी का नाम सिर्फ मलयालम सिनेमा तक सीमित नहीं है। वे भारतीय सिनेमा के उन महान अभिनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने हर दौर में अपने अभिनय से नई मिसाल कायम की। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े सुपरस्टार आए, लेकिन 4 बार बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना बेहद दुर्लभ उपलब्धि है। दिलचस्प बात यह भी है कि अक्सर बॉक्स ऑफिस की कमाई और स्टारडम को सफलता का पैमाना माना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये याद दिलाती है कि अभिनय की असली कसौटी किरदार को जीवंत बना देना है और ममूटी ने अपने 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों में यही साबित किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममूटी का यह रिकॉर्ड आने वाले वर्षों में कोई और अभिनेता तोड़ पाएगा? क्या भारतीय सिनेमा में अभिनय की ये विरासत आगे भी इसी तरह कायम रहेगी? और क्या बर्मा युगम आने वाले समय में भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ममूटी ने सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं जीती बल्कि ये साबित कर दिया कि असली महानता स्टारडम से नहीं बल्कि लगातार बेहतरीन अभिनय से हासिल होता है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े सितारों के दौर में भी ममूटी ने अपने अभिनय के दम पर चौथी
बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया है। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।